अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे। हो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए। नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। मैं रिपु सुदर्शन सिंह ग्राम बेंडी पंचायत करवा डिस्ट्रिक्ट बांका का निवासी हूँ और मैं अभी मधुमक्खी पालन क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। इसके पहले मेरा इंटीग्रेटेड फार्मिंग का पूरा चल रहा है। इंटीग्रेटेड फार्मिंग हम पूरा कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन क्षेत्र में हमें अगले साल कुछ आए उद्यान विभाग से आया कि आप मधुमक्खी का पालन कीजिए। मधुमक्खी का पालन जब अगले साल मैंने 40 बक्सा से शुरू किया तो हमें लगभग 3 कुंटल शहद का उत्पादन हुआ था। इस बार हम लोग बल्क में चले तो इसके लिए हम लोग क्या किए, हमारे पास किसानों का एक समूह था। उन किसानों को समूह को बुला के यहाँ पर समूह को हमने 180 किसानों को ट्रेनिंग दिया। 180 किसानों को ट्रेनिंग देने के बाद फिर उद्यान विभाग के द्वारा समूह को बक्सा बंटवाया गया। आज के डेट में अभी सारे किसान जो हैं मधुमक्खी पालन क्षेत्र में जुड़े हुए हैं और एक अच्छा मिठास, मतलब आदिवासियों क्षेत्र में भी अच्छा मिठास इसका आया हुआ। मैं यहाँ देख रही हूँ कि बहुत सारे मधुमक्खी हैं। आप मधुमक्खी पालन करते हैं, तो आप मुझे मधुमक्खी पालन के बारे में कुछ बताएंगे? एकदम, मधुमक्खी पालन करना सबसे आसान तरीका है मधुमक्खी के लिए। मधुमक्खी का क्या होता है, ये आज के डेट में हमारे यहाँ बिहार सरकार का एक रोड मैप निकला है कि सारे किसान को मधुमक्खी के बक्स को उपलब्ध कराया जाए, जिसमें क्या होता है कि जनरल कैटेगरी के लिए 75% का है सब्सिडी और क्या कहते हैं शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए है 90% का सब्सिडी। ऐसे इसमें किसान को 10,000 रुपया देने पड़ते हैं, जिसमें उसको 50 बॉक्स मिलते हैं। 50 बॉक्स मिलेंगे, उसके बाद आप इस पालन को शुरू कर सकते हैं। आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इसकी प्रेरणा हम लोग जाते रहते हैं। KVK हैं कि बिहार कृषि है, ऊपर से सबौर कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ हम लोग हर समय जाते रहते हैं। हाँ, ये सारे चीज़ का ट्रेनिंग हम लोग वहाँ से लेते हैं। आप ये कितने सालों से कर रहे हैं? ये इसका दूसरा साल है। पहले साल हमने किया था सिर्फ 40 बक्सों से। आपको डर नहीं लगा? ये तो मधुमक्खियाँ हैं। ये इटालियन मक्खी है, ये जल्दी काटता नहीं है बिना छेड़े हुए। आप इसको लाए कहाँ से है? ये जो होता है ये हमारे यहाँ आया है, ये बंगाल से चल के आया हुआ है। काहे कि वहाँ पर ही इसका बल्क में प्रोडक्शन होता है, तो वो लोग वहाँ हम लोग मंगाते रहते हैं। कितने लाए थे वहाँ से? वहाँ से हमने अभी इस साल में मैंने 200 बक्से मंगाए। तो इनके लिए तो आपको कुछ लागत देनी पड़ी? हाँ, लागत भी देनी पड़ेगी। सरकारी अनुदान था, जैसे हम लोग को 75% लगा था, तो उसमें वही 10,000 रुपया पर 50-50 बॉक्स का लगा, तो 40,000 बॉक्स 40 लगा हमको। आपको सरकार की तरफ से कुछ सहायता मिल रही है? सरकार का ही पूरा सहायता रहता है, जो कि हम लोग ये इस काम को कर पा रहे हैं। ये क्या खाती है? ये फर्स्ट दिन जिस दिन आएगी उस दिन इसको क्या करता है, ये लोग दूर से आती है तो ये थकी मारी आती है, तो इसको उस दिन क्या करते हैं हम लोग चीनी का घोल बनाते हैं। 1 किलो चीनी 1 किलो पानी का, जैसे 100 ग्राम करके पर बक्सा में हम लोग को देना पड़ता है। जितना बक्सा है उसी के अनुसार से काउंट करके उसको उस दिन हम लोग दे देते हैं। इन बक्सों की साइज क्या होती है? इन बक्सों की साइज 1/1.5 होगी आपका। और मैं देख रही हूँ ये पूरे तरफ से बंद है, तो ये निकलती है यहाँ से? मधुमक्खियाँ निकलती ये निकलने के लिए इसका ये छेदा है यहाँ पर, और फिर यहाँ चले आती है वापस? आएगी, इसी से जाएगी, इसी से निकलती, इसी से जाएगी। तो ये बाहर जाके कुछ खाती पीती हाँ, होंगी? ये बाहर जा करके इसके मधुमक्खी के 1000 फायदे हैं। इससे आप ये जिसका सरसों का पराग लेगा वो उस सरसों का दाना बढ़ जाएगा। अगर किसी का 1 मन का बीघा हो रहा है तो उसको 1.25 मन का बीघा ये मधुमक्खी अगर उसका पराग को लगी तो हो जाएगा। इससे पूरे किसान को बेनिफिट है। इसको देखने के लिए इसको जैसे हम लोग इसको आता है तो पहले इसका वो कवर निकाल देते हैं। ये कवर इसके ऊपर ढका रहता है, उस कवर को हम लोग निकाल देते हैं। ये देखिए इसमें ये इसने अपना छत्ता बना लिया, रस बन रहा है। ये रस बन रहा है। ये आपको इनमें अपनी फैमिली से सपोर्ट मिल रहा है? ये पूरा फैमिली का सपोर्ट है। आपकी फैमिली भी बहुत अच्छी होंगी जो आपको इन सब चीजों में सपोर्ट करती है। वो हम ये सारा काम छोड़ करके हम इसी काम में जुटे। पहले हमने भी जब बारिश होती है तो इसको कहाँ रखते हैं? बारिश होती है इसको ढक देते हैं। ये जो ऊपर का टीना रहता है ढका रहता है, पानी अपने आप चला जाता है। इनमें कुछ हानि नहीं? अंदर से नहीं जाती है पानी? नहीं, अंदर पानी इसमें नहीं जाएगा। तब इसमें क्या होता है, जैसे देखेंगे अंदर जाएगा तो इसको स्टैंड लगा देंगे तो ये ऊपर उठ जाएगा।
होता है, सबसे पहले मधुमक्खी को बक्सा को रख दीजिए बाहर में। वो सरसों का समय रहता है तो सरसों के खेत में जाता है, और अगर इस सीज़न समाप्त हो जाता है तो फिर इस बक्सा को हम लोग ट्रांसपोर्ट करके लेते चले जाते हैं लीची के बगीचे। लीची के बगीचे में देते हैं तो वहाँ पर मध सबसे बढ़िया और सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। वहाँ पर कम से कम हर सप्ताह एक बक्सा कम से कम 1.5 किलो से 2 किलो देता है एक बक्सा में। वहाँ प्रोडक्शन अच्छा होता है। इस बार हमने वहाँ पर 2 सप्ताह में लगभग 300 बक्से में हमने वहाँ पर 2 टन मधु का उत्पादन किया। पालन करना एकदम आसान विधि है। इसमें किसानों को कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ टाइम पे उसका मध निकालना पड़ता है और उसको देखना है कि वो सही सलामत है कि नहीं, कहीं वहाँ चींटी तो नहीं लगा है, कहीं ये तो नहीं लगा है, सिर्फ उस पर ध्यान देना। मैं देख रही हूँ यहाँ इतनी मधुमक्खियाँ हैं और एक मधुमक्खी काटने से हाँ हमें इतना दर्द होता है। तो इतनी मधुमक्खियाँ हैं तो अगर आपको ये मधुमक्खियाँ काटेगी इसके 2-3 फायदा हैं। एक तो आपको मलेरिया बुखार कभी नहीं होगा 1 साल के लिए। अब फलेरिया में ये सुटेबल रहता है कि फलेरिया को पेशेंट को जहाँ फलेरिया होता है उसको इसका ढंग से ट्रीटमेंट होगा तो उसका फलेरिया भी सही हो सकता है। मतलब मधुमक्खियाँ के बहुत सारे फायदे हैं। मधुमक्खियाँ से सिर्फ फायदे ही फायदे हैं, इससे नुकसान कुछ नहीं। इसका रस कैसे निकालते हैं? इसका रस जैसे हम लोग ये प्लेट निकालेंगे उसको, वो वहाँ पर हमारी एक मशीन रखी हुई है। इसको सारे मक्खी को हम लोग ब्रश से झाड़ लेते हैं, सारे मक्खी यहाँ पर रह जाएंगे। सिर्फ उसका फ्रेम को लेकर के हम लोग जाते हैं और उसको 10 बार हम लोग चलाते हैं। तो ये आप कितने दिनों में करते हैं? ये हर साप्ताहिक होता है। इससे पर बक्सा से सब 2 से 2.5 किलो कम से कम निकलेगा। हर बक्से से 2 से 2.5 किलो का शहद आता है। उस बक्सा को हम आगे में डेमो है। इस शहद को कहाँ अप्लाई करते हैं? कहाँ अप्लाई करते हैं? शहद को अभी हमने स्टॉक किया हुआ है कि अभी 2-3 मेला आने वाला है, उस मेला में हमारा सारा शहद चला जाएगा तो उसमें अच्छा मुनाफा होता है। ऐसे होलसेलर को या कंपनी से बात होती है तो उसमें मुनाफा थोड़ा घट जाता है, लेकिन जब हम रिटेल करते हैं तो उसमें मुनाफा हमको डबल हो जाता है। जैसे हम अभी क्या कहते हैं इसको होलसेल करेंगे तो ये 200 रुपया किलो तक बिकेगी, अलग देखिए जैसे ही मैंने रिटेल करेगा तो वो 300 रुपया केजी मेरा बिकेगा। इसलिए हम लोग रिटेल पर अभी विशेष ध्यान देंगे। मधुमक्खी पालन के अलावा और भी कुछ करते हैं आप? मधुमक्खी पालन के साथ साथ हमारा इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का पूरा प्लॉट बैठा हुआ है, जिसमें हमारा मत्स्य पालन भी चलता है, हॉर्टिकल्चर का चलता है और आपका जितना बागवानी मिशन का जितना काम होता है वो सब चल रहा है। अभी बकरी फार्म मेरा बन रहा है, वो भी वहाँ आ जाएगा। ये इंटीग्रेटेड जो सरकार की मोदी जी की योजना है कि वो डबल इनकम, तो हम लोग डबल इनकम नहीं, हम लोग 10 गुना इनकम इससे ज़्यादा कमाते हैं अगर समेकित। आपने जब पहली बार ये बक्से लाए तो कम लाए होंगे और फिर देख रही हूँ ये बहुत सारे बक्से हैं, तो क्या आपको सरकार की तरफ से हर बार सहायता मिलती है? कुछ ज़्यादा बक्से दिए जाते हैं? नहीं, हर बार एक किसान को 50 ही बक्से मिलते हैं, तो हम लोग 4 किसान मिल करके फिर उसको जितना बढ़ाना होता है। एक किसान को 1 साल अगर इस साल मिला तो अगले साल नहीं मिलेगा, फिर उसको दूसरे आदमी के नाम से लेना पड़ता है, चाहे आपके घर के मेंबर हों चाहे और किसान सब हो जो सब ट्रेनिंग किए हुए रहते हैं उनको। फिर तो ये आप घर में नहीं बना सकते? नहीं, घर में बक्से हम बना सकते हैं। मक्खी नहीं ला सकते? नहीं, मक्खी इसी को हम लोग बढ़ा सकते हैं। जैसे फ्रेमिंग करके अपना फ्रेम हमने बनाना शुरू कर दिया। अब इस वर्ष से क्या होगा कि हम अपना बक्सा खुद बढ़ा रहे हैं। जैसे अभी हमारे पास 200 बक्सा है, इस साल हम 250 इसको कर लेंगे। ये जालियाँ किस काम में? ये जालियाँ जब हम लोग किसी ट्रांसपोर्टिंग में कहीं जब इसको बाहर ले जाएंगे, जैसे अभी इसको हमको नौगछिया ले जाना है, हाँ। तो वो उसको पूरा खोल के उस जाली को सेट करना पड़ता है जिससे मक्खी ऊपर से नहीं निकले। ट्रक बस में जाता है तो हिलता डुलता है तो उसको चोट लगने का डर है, इसलिए उसको हम लोग सील कर देते हैं। इससे आपको कोई हानि नहीं है? नहीं, इससे हमको भी हानि नहीं है, राहगीर को भी हानि नहीं। मशीन का है वो? ये शहद निकालने वाली मशीन यहाँ पे रखी हुई है बच्चे, वहाँ चले आपको दिखाते हैं। ये मशीन कैसे काम करती है? ये हाथ से ही चलाना पड़ता है, इसको रोटेट करना पड़ता है। 10 बार इसको रोटेट कर दीजिए, ये चालू हो जाएगा निकलने। तो इनके लिए कुछ बिजली वगैरह की जरूरत? कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, इसमें बिजली वगैरह कोई चीज़ का नहीं है, डायरेक्ट हाथ से चलाइए। ये मधुमक्खी का छत्ता हो गया, इसी के अंदर में ये मध बनता है। ये जो देख रहे हैं आप, इसी के अंदर में इसका मध जमा होता है। इसी को हम लोग फिर रोटेट करके मधुमक्खी को झाड़ करके फिर जा करके मशीन पर डालते हैं, उसको घुमाते हैं, उसके बाद इससे रस निकलता है। ये मधुमक्खी का छत्ता आप देखिए, इसमें ही काम रहता है, पराग करना भी आता है, इसमें जमा होता है, फिर इसको मशीन में डाल करके तो उसके बाद इसको फिर सारा मध निकलता है। मैं यहाँ देख रही हूँ कुछ भी मशीनें हैं, लेकिन जिस हिसाब से मधुमक्खियाँ पालन हो रही है
डब्बे हैं तो उनके हिसाब से ये मशीनें कम एक मशीन ही काफ़ी है, एक मशीन एक ही मशीन काफ़ी है इसके लिए। ये मशीन आप लोग को मिला या फिर ये सरकार? सभी सरकार की तरफ से मिलती है हम लोग को। ये इनका काम क्या है? इसमें जैसे हमारा वो फ्रेम रहता है, उस फ्रेम को ला करके इसमें डाल देते हैं, उस फ्रेम को ला के इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसको रोटेट करेंगे 10 बार। ये 10 बार जैसे ही करेंगे, लगातार इसको करते रहना पड़ता है 10 बार। इतना जब कर देंगे तो इससे क्या होगा कि उसका जो हवा का प्रेशर रहता है उससे उसका मध निकलना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग 100% भी मध नहीं निकाल सकते, इसका हम लोग 60% तक ही निकालते हैं। ये निकलती कहाँ से है? उसी से छेदा से निकल के सब यहाँ नीचे जाके जम जाएगी आपको। उसके बाद आप तुरंत सप्लाई करते हैं या नहीं, इससे इसके बाद फिर सारा कैसे पहले निकालते स्टॉप हैं? करके फिर हाँ, इससे कैसे निकालते हैं? इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको ऊंचा जगह पे देते हैं, इसको खोल देते हैं। ये खोल करके इस साइड से मध को हम लोग निकाल लेते हैं, फिर स्टॉक कर देते हैं। जब स्टॉक हो जाएगा, रॉ मटेरियल हो जाएगा तैयार, उसके बाद फिर हम लोग इसको ड्राम या किसी चीज़ में रखते हैं, फिर अपना प्रोसेस करके फिर इसको पैकिंग करेंगे। प्रोसेस करने के लिए इसमें एक विधि है कि जैसे हम लोग एक टब लेते हैं पानी का बड़ा, उस पानी के टब में आधा पानी भर देते हैं। आधा पानी भरने के बाद फिर उसमें छोटा टब उसमें डालते हैं, नीचे ईटा डाल करके। अब फिर उसमें मध डालते हैं, उसके बाद फिर उसको 2 घंटा तक ले हीट करते हैं। जब तक ले पानी उबाल मार करके मध को पूरा गर्म नहीं कर देता है, तब तक ले उसको उबालते रहते हैं। जब वो पूरा उबल जाता है तो उसको छान करके निकाल देते हैं। छान में जैसे आप लोग जैसे दाल उल बनाते हैं तो कैसे उसमें गाढ़ा जाता है सादा टाइप का, उसी तरह इसमें भी निकलता है। उसको हम लोग शुद्ध कपड़ा से छाप के, सूती कपड़ा से छाप के निकाल के फिर उसको ठंडा होने के लिए 16 घंटा के लिए छोड़ देते हैं। क्या कि जब मध एक बार गर्म होता है तो उसको कम से कम 16 घंटा लगता है ठंडा होने में। जब वो ठंडा हो जाता है तो फिर उसको हम लोग पैकिंग करने के लिए लगा देते हैं। अभी हम लोग बल्क में 22 केजी 50 केजी का ड्राम में रखते हैं। अब बाद में सब इसको 1 किलो, आधा किलो, 250 जिस अनुसार से ये डिमांड रहा उस अनुसार से हम लोग पैकिंग करके इसको मार्केट में सेल करते हैं। मधुमक्खी पालन आज के डेट में सभी किसानों को निहायत ही जरूर है। इससे क्या होता है कि हमारे मधु तो मिलता ही है, इसके साथ साथ अगर सरसों के खेत में जाता है, अगर मान लीजिए उसका बीघा में 1 कुंटल 2 कुंटल होता है तो वो उसको 2.5 गुना 1 गुना बढ़ा देता है। मतलब 2 कुंटल होता है तो आपको 2.25 कुंटल का उत्पादन बढ़ जाता है। जितना ये पॉलिनेशन करता है उतना ही उसका शहद का बिक्री बढ़ता है। लीची के बगीचा में जान के लिए आते हैं, बगीचा वाला सब ऑर्डर दे के बुलाते हैं कि आप लोग खुद आइए हमारे यहाँ लगाइए, हमारे यहाँ लगाइए, इसलिए कि उसके यहाँ अगर लीची मतलब 100 कुंटल का पैदा होने वाला, अगर वहाँ पर मधुमक्खियाँ चली जाती है, पॉलिनेशन होता है तो उसका मोटा मोटी 1.5 से 2 कुंटल का उपज बढ़ जाता है। मधुमक्खी के लिए ट्रेनिंग निहायत जरूरी है किसानों को। ये 1 सप्ताह या त्रिदिवसीय, हमारे यहाँ इस बार त्रिदिवसीय होता है, जिसमें हमने 180 किसानों को ट्रेनिंग दिया और लिया भी। तो उसमें क्या होता है कि ट्रेनिंग में ये सारा चीज़ बताया जाता है कि आप मधुमक्खी पालन करते हैं तो इसको कैसे रखना है, कैसे क्या करना है, कैसे इसका छत्ता को देखना है, कब इसमें क्या चींटी नहीं लगे तो उसका क्या उपाय करना है, कब इसका स्टैंड बनाना है। ये सारा चीज़ हम लोग को ट्रेनिंग के समय सिखा दिया जाता है। उससे क्या होता है कि किसानों को दूसरों को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता, वो खुद ही मधुमक्खी को छत्ता को निकाल करके अपने से उसको मशीन में डाल करके मधु इसका निकाल सकते हैं। और किसान को भी ये हो जाता है कि ये काम हम खुद कर सकते हैं, दूसरों से नहीं करवाना। और ये ज़्यादा देर का काम नहीं रहता है। अगर मान लीजिए एक किसान को 10 बक्सा है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटा लगता है इसका मध निकाल करके फिर अपना इसको इसमें जाली में जैसे मध निकालते हैं हम लोग मशीन में डालते हैं। मशीन में जैसे ही ख़त्म हुआ मध निकालना, उसको तुरंत हम लोग उसी बक्सा में डालते हैं। इसमें ये कोई डिमेरिट किया है, जिस बक्सा का ये छत्ता रहेगा उसी बक्सा में इसको रखना है। अगर इसको दूसरे बक्सा में डाल दिए तो फिर न वो उस बक्सा का मक्खी को सारा उड़ा देगा और इसका भी सारा को इधर से उधर कर देगा। इसलिए जिस बक्सा से हम लोग छत्ता निकालते हैं उसी बक्सा में फिर उस छत्ता को डालना पड़ता है। और इस बक्सा का इसका रेंज रहता है, जैसे मधुमक्खी हमारे यहाँ इसका रेंज 3 किलोमीटर का रेडियस रहता है। ये 3 किलोमीटर का रेडियस में राउंड में चारों तरफ जा करके अपना खाना लेकर के आती है। इसका ये नहीं है कि एक ही साइड 3, ये रेडियस में 3 किलोमीटर का रेडियस में ये जा करके अपना खाना खुद लाती है और अपना खाना भोजन को जमा करती है यहाँ।
इसका काम रहता है खाना लेके रखना, हम लोग का काम रहता है कि फिर सप्ताह में अगर भर जाए इसको, ताकि ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें मधुमक्खी फिर भागना शुरू हो जाती है, इधर से उधर होना, तो इसका रस को हम लोग थोड़ा निकालते हैं। अगर बक्सा में देख लें ज़्यादा मधुमक्खी हो गया है तो फिर इसमें 2 फ्रेम और बढ़ा देते हैं, जिससे कि मधुमक्खी और उसमें बनते चला जाए। जैसे हम लोग अभी 4 फ्रेम से शुरू करते हैं, फिर जैसे ही देख लिए मक्खी बढ़ा तो उसमें 2 फ्रेम और डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा मध का भी उत्पादन बढ़ता है और मक्खी भी मेरा की संख्या बढ़ते जाता है। जितना मक्खी का संख्या बढ़ेगा उतना ही अच्छा मध का उत्पादन भी शुरू हो जाता है। तो आप बोले क्या कि आप इसे हर हफ्ता निकालते हैं, तो उससे आपको क्या बेनिफिट होता है, कैसे आपको फ़ायदा होता है? फायदा हुआ नहीं बच्चे, आप देख लीजिए एक बक्से से आपको 2.5 किलो मध निकलता है। 2.5 किलो का दाम आपका कितना हुआ? 500 रुपया। अगर मार्केट में 200 रुपया की दर से भी देखते हैं तो 500 रुपया होलसेल पे। एक बक्सा से अगर 500 निकलता है तो 200 बक्सा से कितना निकलेगा? 10,000 निकलेंगे। एक बक्से से आपको अगर 500 निकल रहे हैं तो आप 200 बक्सा का जोड़िए ना। ओह हाँ, तो तब 10,000 निकलेंगे। 10,000, हाँ। 20,000 जो तो वो हमारा तो साप्ताहिक मुनाफा हो गया ना। हाँ? 20 जैसे 1 क्विंटल निकला, मान लीजिए तो ये 20,000 का माल मेरा रेडी हो गया। 2 क्विंटल निकला तो हमारा 40,000 का माल निकल गया। तो वो साप्ताहिक आपका निकल रहा है, ये भी मंथली नहीं निकल रहा है आपका, ये साप्ताहिक निकल रहा है। हर सप्ताह में अगर आपको 20,000 ही आता है तो पर मंथ कितना इनकम हुआ? 80,000 हो गया। 80,000 हो गया। यही से ही इसमें चलता है। इसमें कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं गिरता। पहला 2 बार जो है 10% के लगभग कॉस्टिंग गिरता है। थोड़ा सा जो हम लोग आदमी बाहर से बुलाते हैं निकालने वाला, और 2 हमारा लेबर लगता है। तो मतलब आप 20,000 में आप 3,000 खर्चा कर दीजिए, 17,000 का इसमें शुद्ध बेनिफिट होता है। मतलब आप मधुमक्खियाँ पालन के लिए हेल्पर भी रखते हैं जो आपकी मदद करें? सारे आदमी को रखना पड़ता है। सब चीज़ हम ही नहीं कर सकते, करवाना भी पड़ता है। मधुमक्खी को 2-3 चीज़ों से परहेज है। जैसे काला चींटी आ गया तो वो इसको दिक्कत करता है, उसके मध को खा जाता है, मधुमक्खी को मार देता है। और मधुमक्खी पालन करने से पहले एक बार सभी किसानों को ये ज़्यादा ज़रूरी है कि एक बार 3 दिवसीय या 7 दिवसीय इसका ट्रेनिंग चलता है, या तो सबौर में या तो हमारे यहाँ भी उद्यान विभाग के थ्रू हुआ था, जिसमें 180 किसान ने भाग लिया। और सबों को 7,000 बक्सा हम लोग ने डोनेट क्या कहते हैं बंटवाए भी। मैं देख रही हूँ कि आप मधुमक्खियों पालन के अलावा भी बहुत चीज़ें करते हैं। यहाँ मछली पालन भी हो रहा है, इतने पौधे हैं, इतनी बड़ी खेती है, तो इनमें किस चीज़ की बीज लगाई है आपने? इसमें हमने तरबूज का लगाया हुआ था अभी ड्रिप में। सारे में? हाँ, ये सारे जितने हैं ड्रिप में तरबूज है, उधर कद्दू है, उधर खीरा है, उस साइड में करेला है, और उस साइड में हमने 1 बीघा में भी गेंदा डाले हुए। फूल का इसलिए हम लोग डालते हैं कि कम से कम हमारे मधुमक्खी को कहीं बाहर नहीं जाना पड़े खाने के लिए। हमारे यहाँ अगर हो जाएगा, जब मान लीजिए कोई फूल का सीजन नहीं है तो उस सीजन के लिए हम लोग फूल तैयार करते हैं। मधुमक्खी अब हमको चीनी नहीं देना पड़े, इसके लिए फल का वो रस पी करके अपना जिंदा रह सके। आपको फूल बाहर से लाना पड़ता होगा? हाँ, फूल का गाछ हम लोग लाते हैं, अभी लगाए। यहाँ का फूल खत्म होता है, जैसे अभी यहाँ का खत्म हुआ तो हम लोग नवसिया का खत्म हो गया तो फिर हम लोग जंगल में जाते हैं, झारखंड का जंगल ले गए। झारखंड में हुआ तो फिर उसी जगह कहीं पर हम लोग को वन तुलसी मिल गया तो फिर उसको उठा। मेन इसका खर्च जो है 15 से 20% हम लोग जो भी है इसमें कम से लगता है हमारा ट्रांसपोर्टिंग वही खर्चा 10% लगता है, 10% हमारा स्टाफ पेमेंट जाता है। मान लीजिए हम लोग इसको अगर अभी हम लोग खुले में रिटेल करते हैं 300, तो 300 का 20% आप जोड़ लीजिए, उसी के अनुसार से हम लोग का ये कॉस्टिंग खर्च में चला जाता है और टोटल मुनाफा हम लोग रिटेल 300 में बेचते हैं और होलसेल 250 रुपया में यहाँ पर मध अपना उत्पादन करके बेच देते हैं। इसका यही है, मध उत्पादन में कुछ नहीं है, अपना खाली किसान अगर सजग रखे, अगर ट्रेनिंग किए हुए हैं, आराम से इसका काम कर सकते हैं। इससे बढ़िया कोई धंधा नहीं है आज के डेट में किसानों के लिए, क्योंकि सारा काम खुद मधुमक्खी करती है। हमारा काम सिर्फ रहता है कि मध को निकालना, उसको प्रोसेस करना, मार्केट को उपलब्ध कराना। मार्केट में जितना जल्दी ये जाता है उतना ही किसान के लिए और बेनिफिट का होता है। यहाँ इतने अमरूद के पेड़ है, तो ये पेड़ आपने कहाँ से लाए? ये पेड़ हमने बांका केवीके से 200 मंगाए थे और 50 सबौर से मंगाए थे। सारे मदर प्लांट हैं। कितने दिन फल देती है? छोटे छोटे पेड़ हैं, लेकिन इनमें अभी भी अमरूद है। हाँ। तो आप किस केमिकल का यूज करते हैं जो इतने जल्दी ये लोग? हम लोग इसमें केमिकल का यूज ही नहीं करते, हम लोग अपना डिकम्पोजर बनाते हैं,
ये कितने दिन में जैविक फल खाद देती है? आप जैविक लोग खाद खुद खुद से बनाते हैं, वही डिकम्पोजर, कोई बीमारी हुआ डिकम्पोजर देते हैं। चाहे नीम का पत्ता को हम लोग उबाल करके रखते हैं 5 लीटर, जैसे 10 लीटर पानी है तो उसको 2 लीटर बना करके उसको रखते हैं, उसका छिड़काव कर देते हैं, तो कोई कीड़ा वाला तीतना वाला जितना लगता है वो सब नहीं लगता है। मतलब आप किसी भी केमिकल का इसमें यूज नहीं, नहीं इसमें करते? हम लोग किसी केमिकल, ये पूरा हम लोग ऑर्गेनिक इसको बना रहे हैं। मैं टोटल। देख रही हूँ कि वहाँ जैविक खाद भी बन रही हाँ। है, तो वो आप किस प्रकार बनाते वो हैं? नाडेप सिस्टम है, उसमें बनता है कि जितना भी आपका हरा कचरा निकलता है, जो भी इधर का निकलेगा, वो सारा चीज़ हम लोग उसमें डाल करके फिर उसको मिट्टी से लेवल कर देते हैं, उसको पैकिंग कर देंगे। उसका 3 महीना बाद वो सारा हमारा खाद बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप हर जगह छिड़काव उसके बाद हर जगह जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसके अनुसार से हम लोग। और मत्स्य पालन, जो आप मछली पालन कर रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े तालाब है, इतने सारे तालाब है, तो ये आप मतलब कैसे कर रहे हैं? ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है, अकेले इतना सब कुछ करना? अकेले ही सारा तो काम तो आदमी करता ही ना, हमारे पास भी तो उसी के अनुसार से काम कर लगाना पड़ता है ना आदमियों को, उसी के अनुसार से लेबर को करना पड़ता है। तो ये क्या आप दिखा सकते हैं मछली पालन हम लोग को? हाँ मछली पालन दिखा सकते हैं हम हाँ, लोग को? मछली पालन क्यों नहीं दिखा सकते? आप मछली पालन के इतने इतने मछली पालन के जो बिये हैं, कहाँ से लाए? बनाते हैं? ये हम लोग कलकत्ता से मंगाते हैं। अभी लोकल में फिर हैचरी खुल रहा है, हमारा सबौर में भी हो गया है, लेकिन अभी तत्काल में हम लोग वहीं से मंगा रहे तो आपको कैसे इनमें पैसे पड़ते हैं? मतलब आप लाते हैं तो क्या लागत आती है इनकी? हैं। इसमें लागत जैसे हम लोग लाते हैं उसमें 200-250 रुपया केजी आता है, तो 1 केजी में लगभग 200 पीस आता है। तो उसी के अनुसार से हम लोग तालाब में मान देते हैं कि इस तालाब में हमको 2000 देना है कि 5000 देना है। उसी हिसाब से आप तालाब भी बनवाते उसी हैं? के अनुसार से, तालाब के अनुसार से ही हम लोग उसमें बीज डालते हैं। इनसे आपको फायदा? इससे तो हमको फ़ायदा ही फ़ायदा है ना। एक तो पानी का लेयर हमारा सही रहता है, यहाँ अगल बगल के जितने हैं कुएँ नाले जल्दी सूखते नहीं हैं, और हमारा यहाँ का भी वातावरण सही रहता है। तो अब आप मछलियों को बेचते होंगे? हाँ, मैं इस मछलियों को सारा हमारा यहीं से बिक जाता है। टोटल व्यापारी आएंगे, वो सब यहीं पर से हम निकालते जाएंगे, वो लेकर के चले जाते हैं। एक प्रकार के आप उद्यमी ही हैं। उद्यमी ही बनना पड़ेगा आज के डेट में। किसान से सिर्फ काम नहीं चलेगा, किसान के साथ उद्यमी बनना एकदम निहायत ज़रूरी है। और जो आप सोचिएगा कि सिर्फ धान गेहूँ कर लेंगे तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। नहीं, हमें तो विलुप्त हो रही प्रजातियों को बचाने के लिए ये सब करना ही चाहिए। जैसे मैं देख रही हूँ यहाँ इतने सारे फूल फूल से के लगे हैं, तो पौधे इन्हें हैं। बचाने के लिए हमें ये सब करना ही चाहिए। करना ही चाहिए। ये कहाँ से लाए आप? ये हमारा देवघर का प्लांट था, वहीं से हमने लाया था इसको। ओह, बहुत अच्छी अच्छी ये फूल हम हैं। कहीं भी जाते हैं बाहर, तो जहाँ हमें जो चीज़ अच्छा लगता है उस चीज़ को हम कलेक्ट करके यहाँ पर कम से कम 10 पौधा भी लगा देते हैं। अभी हमने नागपुर गया था तो वहाँ से 4 गो सीताफल का पौधा पाया, जिससे शरीफा कहते हैं यहाँ देहाती भाषा। हाँ, उसको भी हमने लगाया, वो भी लग गया। अभी ICR दिल्ली से हमने 4 अंगूर के पौधे लाए, वो सारे भी मेरे खड़े हो रहे हैं। ऐसे ही करके हमने सारा को धीरे धीरे कलेक्ट करके शुरू कर रहे हैं इसको। मछली के बीज जो लाए आप कैसे लाए वहाँ से? वहाँ से वो पिकअप भान में आता है, उसमें पानी डाल दिया जाता है, तिरपाल डाल करके पानी डाल करके उसको उसी में चलाते रहना पड़ता है हाथ, तब वो वहाँ से आता है। ये 2 क्या आदमी ट्रक में लाते हैं? हाँ नहीं, वो पिकअप भान में ही आता है। उनके लिए गाड़ी आती है? हाँ, उनके लिए specially? गाड़ी स्पेशली आएगी, उसमें 2 आदमी चाहिए जो कोई हिलाते रहता है उसको, पानी को तो जितना इनको रोटी। खाना कैसे देते हैं? इस लोग को खाना तो हम लोग जैसे बोरा में पैक करके उसको डाल देते हैं। उसके लिए मतलब अलग से खाना लाना पड़ता हाँ, है? अभी अलग से देना पड़ रहा है, लेकिन जब हमारा मुर्गी का हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, तो हमको अलग से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तब हम खुद अपना खाना बना करके इसको भी देते जाते हैं। कितने दिन में निकालते हैं मछली को आप ये यहाँ से? मछली आपको 7 से 8 महीना में निकलना शुरू हो जाता है। इतनी जल्दी ये बढ़ जाती हाँ, है? बढ़ जाते हैं। इसका खाने के ऊपर होता है, जितना खाना ये, जैसे आज के डेट में पंगेसियस एक मछली है, सीलन जिसको कहा जाता है, वो सिर्फ खाना पर ही रहता है। जितना उसको खाना दीजिएगा उतना ही जल्दी वो बढ़ेगा। आपको इससे बहुत ही बेनिफिट होती हाँ, है? इससे बेनिफिट है। पहले हमने तालाब ही किया था, तालाब से ही इसी की कमाई को इसी में लगा के आज के डेट में मेरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। आपको ये सब करने के लिए कितनी लागत की जरूरत पड़ी? पहले तो हम लोग 5 लाख से इसको शुरू किए थे, लेकिन आज के डेट में हमारा प्रोजेक्ट 25 लाख से पार कर तो गया। ये सब आपने घर से किया था? ये 5 लाख हमारे हैं, हम हैं, हमारे हैं, भाई है, सब अपने मिल करके हम लोग सब ये इस काम को जुटाएंगे। थोड़ा बैंक भी है। कितने किस्म की मछलियाँ हैं इसमें? इसमें अभी 4-5 किस्म की मछली में रेहू है, कतला है, मिर्का है, पंगेसियस है, ये सारे मछली हैं। क्या हम आपके पास आ सकते हैं सीखने के एकदम लिए? शौक से। हमारा ये दरवाजा एकदम खुला हुआ है कि जितने भी आदमी आएंगे हम लोग
जितना हम लोग बांटेंगे उतना ही उसको भी ज्ञान होगा, हमारा भी लीडर ज्ञान होकर होगा। यहाँ पे आपके पास आके ये सब चीजें सीख सीख सकते एकदम हैं। आराम से सीखने के लिए ही ये पूरा बना है। इसमें हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं। अभी मधुमक्खी का भी ट्रेनिंग चला था, उसका भी अभी बैनर लगा ही हुआ है। 6 तारीख से हमारा चला था, 6 से 8 तक हम लोग यहाँ सिखाते भी हैं सारे। वो सब जो पेड़ दिख रहे किस चीज के हैं? कहाँ पे? उसमें बीच में वो जो है- सागवान के पौधे लगे हुए हैं और वो हर जो अमरूद के छोटे बीच छोटे में। अमरूद के? हाँ, वो छोटे छोटे सारे अमरूद के पौधे लगे हुए हैं। मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। हमें भी। बहुत चीजें जानने Thank को you. मिली Thank you. जिसके बारे में हमने पढ़ा तो था, कभी कभी देखा भी था, लेकिन आज खुद से सामने से देखना, आपसे पूछकर इन सब के बारे में जानना बहुत ही अच्छा फील किया। यहाँ की हवाएं भी शुद्ध है क्योंकि आप तो किसी प्रकार के केमिकल के इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। नहीं। तो हमें यहाँ पे बहुत 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 खुशी हुई आपसे मिलकर। हमें भी थैंक आपसे यू। मिलकर भी बहुत Thank you. खुशी है। थैंक यू। क्या हो गया कि जैसे हम लोग मध का उत्पादन कर लिए हैं, पैकेजिंग भी हो गया, सारा चीज़ हो गया, लेकिन लॉकडाउन के चलते कुछ कठिनाई आ रही है, जिसमें हमारा जो माल है, जहां हम लोग का बिकने का मार्केट उपलब्ध रहता था, उसमें अभी ट्रांसपोर्टिंग के चलते हमारा माल इधर से उधर नहीं जा पा रहा। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन ये प्रॉब्लम भी आने वाले दिनों में सॉल्व हो जाएगी। और हमारी कंपनी समूह से भी बात है, सारे कंपनी करेंगे, सारे किसान भाइयों से ही हम लोग मध का परचेजिंग करेंगे। इसलिए हम लोग ये भी हैं, हमारे यहाँ अभी बांका डिस्ट्रिक्ट में ये रिकॉर्ड उत्पादन इस बार का है। सारे किसान को लोगों को लेकर के कम से कम 8 टन का उत्पादन इस बार बांका डिस्ट्रिक्ट ने किया है। आने वाले दिन में हो सकता है कि बांका मध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर रहेगा और यहाँ से सारे स्टेट को भी हो सकता है कि हम लोग सप्लाई करना शुरू कर दें। अभी तो हम लोग से 1-2 कंपनी से बात हुई है, उसमें हम लोग देना शुरू कर रहे हैं। आने वाले दिन में और भी हम लोग का प्रोडक्शन बढ़ेगा। इस साल 8 टन का लक्ष्य था जो हम लोगों ने पूरा कर लिया। अगले साल हम लोग का 20 टन का लक्ष्य है, जिसमें हम लोग अगले साल से फिर अक्टूबर माह से उसमें तत्पर हो जाएंगे और अक्टूबर से हम लोग का कार्यभार फिर शुरू होगा, जिसमें हम लोग मई तक फिर उतना ही उत्पादन करेंगे। इस साल क्या हो रहा है कि हम लोग का थोड़ा प्रॉब्लम ये हो गया कि हम लोग जैसे हम लोग का ये बक्सा अभी हम लोग का झारखंड में रहना चाहिए, ट्रांसपोर्टिंग को लेकर के इस बार हम लोग यहीं पर रख करके किसी तरह इसको खाना मैनेज करके इसको हम लोग कर रहे हैं। अगर ये अभी झारखंड चला जाता तो हमारा 3 से 4 टन का मध उत्पादन इस बार का पूरे किसान का बढ़ जाता। ट्रांसपोर्टिंग को थोड़ा सा प्रॉब्लम के चलते इस बार किसान भाई लोग को थोड़ा सा नुकसान हुआ है, लेकिन आने वाले दिन में जब लॉकडाउन खत्म होगा तो बांका मध के क्षेत्र में अग्रणी रहे। मैं रिपुसूदन सिंह, भिंडी, बांका। मधुमक्खी तो हमारा दोस्त है, इससे बढ़िया दोस्त किसान का कुछ हो ही नहीं सकता है। ये जितना चलेगा उतना ही, जितना करेगा उतना ही परागण लेकर के आएगा, उतना ही आपको भी मुनाफा देगा और किसानों को भी मुनाफा देता है।